नमस्कार, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए देखिएगा, आज है आपका 25 अक्टूबर है ना। पूरा देखिएगा दोस्तों, आज का जो है करंट अफेयर। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा, ये है हाल ही में चर्चित उरांव समाज की कुड़ुख भाषा में फिल्माई गई देश की पहली फिल्म कौन सी है। यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है जहन जिंदगी गही। याद रखिएगा, जहन जिंदगी गही, है ना। तो अभी दोस्तों छत्तीसगढ़ में बहुत सारे फिल्म बन रहे हैं, सभी को याद रखना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा, उरांव समाज की कुड़ुख भाषा में फिल्माई गई देश की पहली फिल्म जहन जिंदगी गही, जिसका हिंदी भाषा में जहर जिंदगी का नाम दिया गया है। और इस फिल्म का जो है निर्देशन इनुस कुजूर ने किया है, जो उरांव समाज से ही आते हैं, जो जसपुर जिले के सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं। याद रखिएगा। और यह फिल्म दोस्तों देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, है ना, पहली फिल्म है ये, याद रखिएगा। ओके। और यह फिल्म 21 अक्टूबर को अंबिकापुर समेत कई सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई है। साथ ही इसे दूसरे देशों में भी रिलीज़ करने की तैयारी चल रही है। इस फिल्म में स्थानीय कलाकार के साथ स्थानीय लोकेशन का भरपूर उपयोग किया गया है। करीब 6 महीने और कम लागत में यह फिल्म बनाई गई है। ओके, देखिएगा, फिल्म 2 अंतर्राज्यीय प्रेमी युगल के ऊपर आधारित है। और यही है कि हर समाज में विभिन्न प्रकार की कमियां पाई जाती है, वैसे ही इस फिल्म के माध्यम से एक अंतर्जातीय प्रेमी जोड़ी के प्रेम संबंध के बाद जो समस्याएं उपजती है उसे दिखाया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा, है ना, फिल्म का नाम। ओके, और निर्देशन करता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, ली निंग मालदीव इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताब किसने जीत लिया है। ऑप्शन है यहाँ पर, चेहरा पहचान लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है, आकर्षी कश्यप। ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि ली निंग मालदीव इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में प्रथम वरीयता प्राप्त छत्तीसगढ़ की आकर्षी कश्यप ने हम वतन ईरा शर्मा को हराकर खिताब जीत लिया है, गोल्ड मेडल। ओके, आकर्षी ने दोस्तों, देखिए, आकर्षी कश्यप ने ईरा शर्मा को पहले सेट के रोमांचक मुकाबले में 24-22 से हराया। वहीं दूसरा सेट 21-12 से जीत लिया है। और इससे पूर्व सेमीफाइनल में आकर्षी कश्यप ने जापान के मोही कयाकामी को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के स्टार शटलर आकर्षी कश्यप 1 नवंबर से 9 नवंबर को जर्मनी में होने वाली हयालो, देखिए, हयालो ओपन में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। छत्तीसगढ़ का एकमात्र महालक्ष्मी का दिव्य मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, रतनपुर। याद रखिएगा। देखिएगा इसके संबंध में कि बिलासपुर के रतनपुर में छत्तीसगढ़ का एकमात्र महालक्ष्मी का दिव्य मंदिर है। और यहाँ दीपावली में भव्य पूजा होती है। और यह मंदिर 843 साल पुराना है। और यहाँ स्थापित प्रतिमा भी प्राचीन काल की मानी जाती है। देखिएगा दोस्तों कि इस मंदिर का जो है ना, इस मंदिर का जो निर्माण है किसने करवाया था, तो रत्नदेव, कलचुरी राजा रत्नदेव तृतीय के प्रधानमंत्री गंगाधर ने, देखिए, 1179 में करवाया था। याद रखिएगा। और देखिए कि उस समय अकाल आया था और प्रजा खाने के लिए दाने दाने की मोहताज हो गई थी। तब जो है महालक्ष्मी देवी का मंदिर बनवाया गया था। उस समय इस मंदिर में जिस देवी की प्रतिमा स्थापित की गई थी उन्हें एक बीरा और स्तंभिनी देवी कहा जाता था। याद रखना है। और देखिए इसे लखनी देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रसिद्ध है किस नाम से, लखनी देवी मंदिर के नाम से। जिस पर्वत पर यह मंदिर है दोस्तों उसके कई नाम हैं। इसे एक बीरा पर्वत, वाराह पर्वत, श्री पर्वत और लक्ष्मी धाम पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। और देखिए मंदिर का जो आकार है वो पुष्पक विमान जैसा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। भीमा कोटेश्वर महादेव मंदिर, महादेव धाम, देखिएगा, भीमा कोटेश्वर महादेव धाम जिसे गोकर्ण धाम के नाम से जाना जाता है, यह किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, धमतरी जिला। याद रखिएगा कि धमतरी के दुधावा डैम क्षेत्र का भीमा कोटेश्वर महादेव धाम जिसे गोकर्ण धाम के नाम से जाना जाता है, धमतरी जिला। याद रखिएगा धमतरी जिला में है। और भगवान राम ने रावण का वध किया और लौटते वक्त पुष्पक विमान से सीधे अयोध्या नहीं गए, बल्कि उनका जो विमान है छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य
के एक हिस्से वर्तमान जो नगरी सिहावा है ना धमतरी, यहाँ उतरा और 3 दिन तक वहाँ रहे। और इसके जो प्रमाण है रामायण और स्कंद पुराण में है। श्री राम ने यहाँ सप्त ऋषियों का आशीर्वाद लिया और भीमा कोटेश्वर महादेव की आराधना की। देखिएगा कि यह विश्व का एकमात्र शिवलिंग है जिसकी दोस्तों श्री राम है ना, श्री राम जी, रावण, परशुराम जी ने आराधना किया और भगवान राम को इसी स्थान पर कोटि पाप और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। और भीमा कोटेश्वर धाम के बारे में जानने और शोध करने के लिए दोस्तों 11 देशों के जो वैज्ञानिक आ चुके हैं। देखिए ये वाला इम्पोर्टेंट है। दंडकारण्य या दंडक वन मध्य प्रदेश में अत्रि ऋषि के आश्रम से शुरू होकर तेलंगाना में भद्राचलम तक फैला है और अधिकांश हिस्सा छत्तीसगढ़ में है। भगवान राम ने दोस्तों वनवास के 10 वर्ष है ना 3 माह इसी क्षेत्र में बिताए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लीज ट्रस है ना, ट्रस द्वारा इस्तीफा देने के बाद अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के तौर पर किसे चुना गया है? ऑप्शन देख लीजिए, चेहरा पहचान लीजिए। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, ऋषि सुनक। याद रखिएगा। देखिएगा कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लीज ट्रस के इस्तीफे देने के बाद अब ब्रिटेन के जो है नए प्रधानमंत्री के तौर पर भारतीय मूल के ऋषि सुनक को चुना गया है। ओके, और वह ब्रिटेन के दोस्तों 97वें प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। देखिए भारत के अमन सहरावत ने स्पेन में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन यहाँ पर है और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, स्वर्ण। देखिएगा, देखिए भारत के दोस्तों अमन शहरावत ने स्पेन के अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 16 वर्षीय अमन इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान हैं और उन्होंने तुर्की के अहमद है ना, अहमद दुमान को फाइनल में 12-4 से मात दी है। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और रवि कुमार दहिया भी इससे पहले इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचे थे और उन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था। ओके, देखिएगा और भी है कि अमन सहरावत ने इस वर्ष अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और वे अंडर 20 एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने में सफल रहे हैं। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत को 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य सहित 6 पदक प्राप्त हुए हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। और भारत के साजन भानवाला इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाले पहले ग्रीको रोमन पहलवान बन गए हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर देश का सबसे बड़ा और लंबा स्थायी छठ घाट बनाया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, अरपा। ध्यान रखिएगा, अरपा नदी। देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भगवान श्री राम स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन सेंटर खोला जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए ए है, भिलाई। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स 2021 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा। किस बैंक ने हाल ही में DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कर्नाटक बैंक। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में। देखिए भानु प्रतापपुर सीट जिसका उपचुनाव कराया जाएगा 4 वर्षों में, यह कौन सा उपचुनाव होगा? ऑप्शन को देखिएगा और इसका जवाब जो है कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। PDF आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।